तो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे पुण्य का प्रभाव क्या होता है अपने परिवार के ऊपर, घर के ऊपर। पुण्य का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो हम आपको आज पुण्य के प्रभाव के बारे में बताएंगे। और इससे पहले कि अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए हम बताते हैं। घर में जब तक कोई भी पुण्य आत्मा या व्यक्ति रहता है तब तक आपके घर में कोई नुकसान नहीं कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, रामायण काल में जब तक विभीषण लंका में रहते थे, विभीषण एक पुण्य आत्मा थे और भगवान के भक्त थे, तब तक रावण ने कितना भी पाप किया परंतु विभीषण के पुण्य के कारण रावण हमेशा सुखी रहता था, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। परंतु जब विभीषण जी जैसे भगवत वत्सल भक्त को लात मारकर रावण ने लंका से निकाल दिया और निकालने के बाद से ही तब से ही रावण का विनाश होना शुरू हो गया। और एक समय ऐसा आया कि रावण की सोने की लंका भी जल गई और रावण के पीछे कोई रोने वाला भी नहीं बचा मित्रों। इसलिए पुण्य का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर हमारे आपके घरों में पुण्य आत्मा हैं तो उसके कारण हमारे परिवार का कोई भी अनिष्ट नहीं हो सकता है। ठीक इसी तरह हस्तिनापुर में जब तक विदुर जैसे भक्त रहते थे तब तक कौरव को सुख ही सुख मिला। परंतु जैसे ही कौरव ने विदुर जी का अपमान करके राज्यसभा से बाहर जाने के लिए कहा और विदुर जी का अपमान किया, तब से देखिए कि कौरव के ऊपर विपत्ति आने लगी। जब विदुर जी को कौरव ने अपमान के साथ राज्यसभा से बाहर निकाल दिया, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने विदुर जी से जाकर मिला और कहा कि काका, आप अभी तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान कर दीजिए। अब आपका समय आ गया है और आप तीर्थ यात्रा करें। अब भगवान के तीर्थ स्थानों पर यात्रा करके करिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने विदुर जी को तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया और जैसे ही विदुर जी ने हस्तिनापुर को छोड़ा, कौरव का पतन होना शुरू हो गया और अंत में राज भी चला गया। कौरव के पीछे कोई कौरव का वंश भी नहीं बचा। इसी तरह हमारे परिवार में भी जब तक कोई भक्त और पुण्यशाली आत्मा रहती है तब तक हमारे घर में आनंद ही आनंद रहता है। इसलिए भगवान के भक्तजनों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। और हाँ, हम जो कमाई खाते हैं वह पता नहीं किसके पुण्य के द्वारा मिलता है। इसलिए हमेशा आनंद में रहें और कोई भक्त परिवार में भक्ति करता हो तो उसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए, उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए और उसके मार्गदर्शन में चलने की कोशिश करना चाहिए। पता नहीं संसार की गाड़ी किसके पुण्य से चलती है, यह तो किसी को नहीं पता। लेकिन पुण्य आत्मा का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।